ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से रेशियोज और प्रोपोर्शंस को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी रिकॉल दैट कि आपके पास जो रेशियो थे एक्चुअली वो दो क्वांटिटीज के बीच में क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे थे, ए आपके पास एक क्वांटिटी है, उसके बीच और बी के बीच आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। दिस इज नोन एज योर क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू है। जिस तरीके से आप लोगों ने गर्ल्स एंड बॉयज को क्या किया था, कंपेयर किया था। ओके, एंड द प्रोपोर्शंस एक्चुअली आपके पास दो टाइप के थे, कि एक आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे और दूसरे आपके पास क्या थे, इनवर्स प्रोपोर्शन थे। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपके पास क्या था कि एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और सिमिलरली एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। दैट्स अ थिंग के इनवर्स में इस तरीके से था, उसका उलट हो जाएगा। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और प्रोपोर्शन की हमने एक डेफिनेशन की थी कि दैट विल बी कंसिडर एज द प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर आपके पास दो रेशियो है, ए रेशियो बी इज इक्वल सी रेशियो डी, देन यू कैन से दैट के these are the mean and these are your extremes. Okay, के product of mean is same as the product of extreme. So we are going to use this one now. So आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है कि find the value of x. Now you have to find the value of x if you have a, so here you have a solution कि आपके पास क्या है, 2x इज इक्वल 3:7। तो आपके पास जो मीन है एक्चुअली वो कौन सी है, x एंड 3। आप कह सकते हैं कि दिस इज योर मीन and 2 multiply 7 is your extreme. So today we are going to solve, that will be 2 multiply 7 is equal 3 multiply x. So 2 multiply 7 is 14. Okay, this will be 3x. So divided by both side 3. So you are getting 3, 3 में कैंसिल हो जाएगा। और x की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या हो रही है, 14 डिवाइडेड बाय 3। ओके, एक्चुअली दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 14 डिवाइडेड बाय 3 आ रही। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस वन, अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो यू हैव टू डिवाइड, 14 बाय 3। सो 3 की टेबल कितनी बार जाएगी, 4 टाइम्स 12, सो 20 पॉइंट देकर हमने 0 दे दिया। 6 टाइम 18 टू 0 अगेन 6 टाइम 18, you will get to so on. So if you have a x की जो वैल्यू है आपके पास वो एक्चुअली क्या है, 4.666 and so on. Okay, this is the value. Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। आपके पास क्या है कि इफ़ यू हैव a 50%, ओके, आपके पास 50 लोग हैं, वर्क 8 आवर्स डेली, यानी कि आपके पास तीन चीज़ें हैं इन 40 डेज। यानी कि पहली आपके पास क्या है, पर्सन है, ओके, और फिर आपके पास क्या है, आवर्स है, और तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, डेज है। ओके, दैट्स अ थिंग कि आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास 50 लोग हैं, और कितना काम कर रहे हैं, 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे काम कर रहे हैं। और वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, फाइंड द हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे। इट मीन्स के नाउ यू हैव अ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, जबकि जो 25% है, इट मीन्स के यू हैव अ 25% वर्किंग 4 आवर्स, कितना काम कर रहे हैं, 4 आवर्स। ओके, अब इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे 50 बंदे थे, 8 आवर काम कर रहे थे 40 दिन में, अब बंदे डिक्रीज हो गए हैं तो आवर्स का क्या होना है, लाजमी है कि वो इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स के दिस इज नोन एज योर क्वांटिटी वन एंड दिस इज नोन एज क्वांटिटी टू एंड दिस इज नोन एज योर क्वांटिटी थ्री। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो क्वांटिटी वन है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, एंड ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दिस इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
कि क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली क्वांटिटी टू जो है, जैसे आवर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज क्वांटिटी टू, भी आपके पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास जो एक्स की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाई 25 एंड मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 4 इज सेम एज इन्वर्सली है, तो यू कैन से दैट एक्स डिवाइडेड बाय 40। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 25 की टेबल वन टाइम एंड टू टाइम, 4 की टेबल वन टाइम टू टाइम, इट मीन्स कि यू हैव अ 2 मल्टीप्लाई 2 is equal x divided by 40. So this implies that now you have a 4 multiply 40 is equal x। तो आपके पास जो x है एक्चुअली वो कितने हो रहे हैं, 16 जीरो, यानी कि इतने आपको क्या करेंगे, डेज लगाएंगे, जबकि आपके पास जो 25 बंदे हैं वो काम करेंगे कितने घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स जब भी काम करेंगे, तो उनको वही काम सेम जो 40 डेज में कंप्लीट कर रहे थे वो कितने में करेंगे, अब 160 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स अ थिंग। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट है, इट मीन्स के यू कैन से दैट यू हैव अ नेक्स्ट इज के फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। अब मीन प्रोपोर्शन के लिए आपके पास क्या था कि आपके पास कितने वैल्यूज थे कि ए रेशो बी इज सेम एज सी रेशो डी। तो आप कह सकते थे कि ये जो दोनों वैल्यूज है दीज आर द मीन, ये आपके पास क्या है, मीन है। और ये आपके पास दोनों क्या थी, दीज आर योर एक्सट्रीम। ओके, ये आपके पास एक्सट्रीम। ओके, तो द क्वेश्चन इज दैट के व्हाट यू थिंक अबाउट द के इनकी जो मीन है वो क्या होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू है, सो आप कह सकते हैं कि 15 रेशियो एक्स कह देते हैं, दिस इज द मीन, दिस इज सेम एज अगेन एक्स रेशियो 16। ओके, अब मेन चीज़ ये है कि जो बीच वाले वैल्यूज है वो कंसीडर किए जाएंगे, वो आपके पास क्या है, मीन है। तो आप कहेंगे कि 15 रेशियो एक्स is equal x ratio 16. So you have x multiply x is 15 multiply 16. Okay, let me change the pen. कि आपके पास जो x multiply x you will get x square, and what is the value of 15 multiply 16? So you have to multiply 15 by 16, 6 की टेबल 5 times 30, और 6 की टेबल 1 time 6 plus 9। okay, you will get 5 and 1, so 0, and how much you will get, 14, this is 204, it means you have a 240। so now you have to find the value of, you will give the square both side, okay, square root, okay, now you will give the square root both side, okay, so you will get x is equal radical 204। so that's a value कि आपके पास क्या है, आपके पास x की वैल्यू है। okay, similarly now you have to find this one के 18 ratio x is same as x ratio 32। so x square is equal 18 multiply 32, and multiply करके फिर आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस वन अगेन। ओके, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को इसको। ओके, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 4 के a स्कूल हैज अ एनरोलमेंट ऑफ, कितनी इनरोलमेंट है, 630 चाइनीज स्टूडेंट्स है, और 120 जापानीज है, एंड 60 तुर्किश स्टूडेंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ जापानीज स्टूडेंट टू चाइनीज टू तुर्किश। पहले आपके पास क्या है, जापानीज, जापानीज कितने हैं आपके पास, 120, सो यू विल गेट 120 यानी कि 120 रेशियो चाइनीज, चाइनीज कितने हैं, सो यू हैव अ 630, एंड सिमिलरली यू हैव अ तुर्किश कितने आपके पास, 60 है। ओके, सो दैट्स अ थिंग, दिस इज द रेशियो बिटवीन देम, कि आप इनको किस तरीके से रेशियो क्या कर सकते हो फाइंड। सो सबके पास जो जीरो है,
सबके पास जीरो जीरो है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, जीरो कैंसिल, फिर आपके ये भी जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है? सो यू कैन से दैट के 12 रेशियो 63 एंड रेशियो 6। थ्री की टेबल कितनी बार जाएगी? 4 टाइम, एंड थ्री की टेबल 21 टाइम, एंड थ्री की टेबल 2 टाइम। सो दिस इज द सेम, कि ये जो आपके पास है, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो है आपके पास, के 4 जैपनीज स्टूडेंट होंगे, और फिर आपके पास 21 जो है चाइनीज होंगे, और तुर्किश कितने होंगे? 2 स्टूडेंट, यानी कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपके पास। ओके, सो दैट्स अ थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन अर्न्स, जो कितने डॉलर कमा रहा है? $1200 कमा रहा है, एंड स्पेंड, वो जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है? सो $450 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम, इसकी इनकम जो है वो कितनी है? वो 1200 है, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसके कितने हैं? कि दिस इज नॉन, कह सकते हैं कि आपके पास जो इनकम है, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी थी? यू कैन से दैट के 1200, और एक्सपेंडिचर कितना था आपके पास? 450, तो जीरो जीरो में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और आप कह सकते हैं कि यू कैन यूज द टेबल ऑफ 5। 5 की टेबल कितनी बार जाएगी? ये 9 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी बार जाएगी? 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, so you have a 24. Again you can find the 3 की table 8 times and 3 की table 3 times. So this is the simplest ratio आपके पास, क्या है कि 8:3। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि है सेविंग टू इनकम। अब इसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी? सो थिंक अबाउट द सेविंग। आपके पास जो $1200 थे, उसकी क्या थी? इनकम थी। उससे कितना खर्चा कर रहा था? 540। तो हाउ मच यू विल गेट? आपके पास कितना बच जाएगा? कि 1200 से 450 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो जीरो, और एक इसको दे दें 10 में से 5, और कितना 11 में से 4 गए तो 7। इट मीन्स के नाउ यू हैव अ 700 सेविंग जो है आपके पास, इसकी वो कितनी है? 750। अब किसके साथ करना है सेविंग? तो इनकम, सेविंग आपके पास 750, इनकम आपके पास कितनी है? 450। ओके, सो नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। आप इसको क्या करें? सिंप्लीफाई करें, कि जीरो जीरो में कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी कितना बच रहा है? 75 और रेशो 45। 5 की टेबल 9 टाइम्स, और 5 की टेबल कितनी बार जाएगी इस पे? 1 टाइम एंड 25, ओ सॉरी 3 टाइम। इट मीन्स दैट विल बी 13:9 है आपके पास। ओके, दिस इज द सेम एज जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, कि आपके पास 5 लोग हैं, दिस इज पर्सन, और 7 दिन में 120 एकड़ क्या कर रहे हैं? रीप कर रहे हैं। ओके, तो बताएं कि कितने एकड़, वो कितने एकड़ क्या करेंगे? रीप करेंगे, जबकि आपके पास 13% है, और 21 डेज में। ओके, जैसे कि आपके पास जो है कि दिस इज नोन इज द डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो है वो डेज भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। सही है, और ये भी एक्चुअली इनका भी जो एकर्स है वो भी क्या करेंगे? ज़्यादा, मतलब कि रैप करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 5 × 7 डिवाइडेड बाय 13 × 21 इज सेम एज 120 डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, कि आपके पास ये कितना हो जाएगा? 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल 3 टाइम। ओके, सो यू हैव अ 5 divided by 3 multiply 13 is 39, and this is same as 120 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5। एक्स इज इक्वल एक्चुअली 120 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, सो you have x is equal 44 multiply 39, so I think this is मल्टीप्लाई करें 396। ओके, सो दिस इज द वैल्यू।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि लेट मी द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास दो स्क्वायर है। एक्चुअली एक स्क्वायर आपके पास ये है कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी जो हर एक साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो और दूसरा आपके पास जो स्क्वायर है एक्चुअली उसकी जो हर एक साइड है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनकी दोनों को एरिया फाइंड करें। एक्चुअली इसको हम कहते थे दिस इज एरिया वन और ये आपके पास क्या है, एरिया टू। सो नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया वन रेशियो एरिया टू। अब इसकी एरिया क्या होगी, सो 4 × 4 = 16 और इसकी एरिया क्या होगी, तो यू हैव 6 × 6 = 36 सो एक्चुअली यू वांट टू फाइंड द 16 रेशियो 36 के अब 4 की टेबल 4 टाइम्स, 4 की टेबल 9 टाइम्स, सो इट मीन्स के यू हैव 4/9। ओके, अब दूसरा आपके पास क्या है, देयर पेरीमीटर्स। ओके, सो आप कह सकते हैं कि उसकी जो पेरीमीटर है P1 है और इसकी जो पेरीमीटर है वो P क्या है, P2। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 और इसकी साइड, एक्चुअली 4 साइड, तो 4 × 4 and you have a this is perimeter 2 is 4 × 6 24 and 16, so you have the ratio is, so perimeter 1 ratio perimeter 2 is 16/24। अब 8 की टेबल 2 टाइम्स, 8 की टेबल 3 टाइम्स, इट मीन्स के यू हैव अ 2/3। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास के आमन सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन पेपर ऑफ 100। उसके पास जो पेपर है 100 का पेपर है, उसने कितने मार्क्स उठाइए, 60 मार्क्स उठाइए। ओके, व्हाट विल बी द हेज स्कोर ऑफ इफ द पेपर इज 75। कि पहले जो आपके पास उसकी मार्क्स थी, ओके, और ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, उसकी मार्क्स कितनी है, 60, पेपर कितने का था, 100 का। अब बताएं कि उसकी मार्क्स कितनी होगी जबकि पेपर 75 का है। अब देखें कि टोटल में से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी मार्क्स भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज हो रही है। यानी कि यू हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। आप कह सकते हैं कि एक्स रेशियो 60 इज सेम एज 75/100। सही है, सो एक्स इज 60 × 75 डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो जीरो में कैंसिल। ओके, सो जीरो जीरो में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा, 10 की टेबल 5, 2 टाइम 5 की टेबल, और ये आपके पास 13 है, और ये 1 टाइम, दिस इज द 3 टाइम, so you have a 3 multiply 29, so you will get 13, sorry, you have 3 multiply 13, you will get 39। यानी कि वो जो आपके पास मार्क्स है वो कितने उठाएगा, 29 मार्क्स उठाएगा, यानी कि अगर आपके पास जो पेपर 75 का होगा। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस लेक्चर टुडे हियर।